हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें दोस्तों जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए फिजिक्स का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों 60 प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों को जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी डाइन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। कार्य का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। बताना है दोस्तों, इनमें से प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश का या धारा का? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? बताना है दोस्तों, इनमें से समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है। बताइए दोस्तों, पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की? तो पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, कम समय में अधिक प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ये गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? बताइए दोस्तों, ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की, तापक्रम की, ऊष्मा की या ऊर्जा की? बताइए दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अगला प्रश्न देखते हैं, पास्कल इकाई है। बताइए दोस्तों, पास्कल इनमें से किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दाब की। पास्कल जो है ये दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का? बताइए दोस्तों, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। बताइए, जूल जो है इनमें से किसकी इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दाब की या तापमान की? जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? बताइए दोस्तों, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1969 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1983 ईस्वी या 1991 ईस्वी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है ये 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? बताइए दोस्तों, हर्ट्ज जो है ये क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज जो है ये तरंगों की आवृत्ति की यूनिट है। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई है। बताइए, विद्युत मात्रा किसकी इकाई है? एम्पियर की, ओम की, वोल्ट की या कूलम्ब की? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्पियर की। विद्युत मात्रा एम्पियर की इकाई है। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वॉट, डायोप्टर, ओप्टर या मीटर?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, डायोप्टर जो है ये लेंस की शक्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइए दोस्तों, डेसिबल जो है ये किसे नापने के प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, या वातावरण में ध्वनि, या वायु में कण? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि। डेसिबल जो है ये ध्वनि की इकाई है। अगला प्रश्न है, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर नापने की इकाई करंट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? डाइन प्रति सेंटीमीटर, या न्यूटन प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विवीय सूत्र नहीं है? बताइए दोस्तों, कार्य एवं दाब, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल? तो मित्रों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, बल एवं दाब। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है? बताइए दोस्तों, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? एक खगोलीय इकाई दोस्तों ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी एक अविमीय राशि है? विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, या प्लांक नियतांक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, विकृति इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, या द्रव्यमान? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, अदिश राशि है ऊर्जा, बलागुण, संवेग, उपरोक्त सभी? अदिश राशि बताना है दोस्तों, तो अदिश राशि जो है वो ऊर्जा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि बताना है दोस्तों, कौन सी है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेग। संवेग जो है सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है? विस्थापन, बल, वेग, या फिर आयतन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आयतन हो जाएगा, ऑप्शन डी, आयतन एक सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है? सदिश राशि बताना है दोस्तों, वेग है, द्रव्यमान है, समय है, या लंबाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदिश राशि वेग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? बताइए दोस्तों, व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, या चाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? बताइए दोस्तों, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बराबर वी माइनस यू अपान टी। इसका सही आंसर है त्वरण ज्ञात करने का। कौन सा? ए बराबर वी माइनस यू अपान टी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, या बल? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रैखिक गति का, कोणीय गति का, या बल का? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो दोस्तों कोणीय गति का होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित रहेगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल में पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा। बताइए दोस्तों, घूर्णन करती एक गोल में मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गति क्या होगी। बताना है दोस्तों, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा। त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, या भार 2 गुना हो जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य हैं या दोनों गलत हैं। बताइए इसका सही आंसर मित्रों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर जो है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति विषयक नियम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम इसका है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। अगला प्रश्न है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है। तो दोस्तों किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल बताइए। हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक दिशा के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। दोस्तों बताइए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। ऑप्शन सी सही होगा, न्यूटन के गति विषयक के तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। बताइए दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की गति के नियम किस नियम के कारण संभव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय नियम। ऑप्शन सी तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही करता है, या कथन किसका है। जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, ये न्यूटन का है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। बताइए दोस्तों, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। ऑप्शन ए सही होगा, न्यूटन गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। गतिविहीन, जड़त्व, कुछ भार, या अक्रियता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, जड़त्व। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। बताइए दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, या संवेग का नियम।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता के सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या न्यूटन के तीसरे नियम? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, न्यूटन के पहले नियम। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत? रॉकेट की कार्य प्रणाली दोस्तों ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? जड़त्व गुण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, या गति का तीसरा नियम? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बताइए दोस्तों, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? बताइए दोस्तों, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? तो दोस्तों शरीर का जो वजन है ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? बताइए दोस्तों, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न है, 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य बताइए दोस्तों। 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, या 0 जूल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0 जूल। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है? कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए गिरती क्यों नहीं है? बताइए दोस्तों, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी क्यों नहीं गिरती है?
क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, ये 57 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।